Dogecoin, the cryptocurrency that started off as a joke. I'm not a believer in Dogecoin. It went from being a cryptocurrency joke up 1000%. दोस्तों हमारे देश में अगर आप मजाक करते हो तो दो चीजें होती हैं, एक तो लोगों के हेट कमेंट्स आने लग जाते हैं और दूसरा आप पे पुलिस केस हो जाता है। लेकिन सेम चीज अगर विदेशी मुल्क में लोग करते हैं तो पता है क्या होता है? Hold it, never sell. Much value. Rising. अब पैसा बनता है, पैसे की बारिश होती है। कुछ उसी तरह से शुरू हुआ था ये डोज कॉइन का पूरा किस्सा। दोस्तों एक मीम से शुरू हुआ और आज ये 1200 गुना से भी ज्यादा बन चुका है एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, इसको माना जाता है कि इसके पीछे 3 चीजों का हाथ है। पहला चीज है रेडिट का ग्रुप, जी हाँ, जिनने गेम स्टॉप को पूरी तरीके से हिला दिया था, उन्हीं की बात कर रहे हैं। दूसरा जो हाथ माना जाता है वो माना जाता है ट्विटर के वो सब नौसिखिए जिनने डिस्कस कर करके और वो रॉकेट बना के, जी हाँ, वही जो आपने टेलीग्राम ग्रुप्स में देखे होंगे ना, जो 1 रुपए का 1 रुपए 20 पैसा होने पे भी रॉकेट बना देते, जी हाँ, उसी की बात करें। वो रॉकेट ट्विटर पे छोड़ के। और तीसरे, जी हाँ, इनके जो मसीहा हैं वो हमारे हैं भैया में भैया इलॉन मस्क भैया। इलॉन मस्क भैया को माना जाता है कि ये क्रिप्टो जगत के हर्षद मेहता है और डोज कॉइन इनका एसीसी है। इनके एक ट्वीट पे ये 50-100% ऐसे ही भाग जाता है। तो माना जाता है कि इन सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर डोज कॉइन के बूस्ट का। आजकल हर जगह चर्चा पे है, आप कहीं पर भी जाओ और आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज सिंपल तरीके से, अपने तरीके से हम समझाएंगे ये बेसिकली है क्या और क्या इस पे निवेश करना चाहिए, ये मैं बीच में कहीं पर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है करीब 2013 पे, जहां पर कि एक हमारे युवक रहते हैं जिनका नाम रहता है बिली मार्कस और उनके साथ एक और व्यक्ति रहते हैं जैक्सन पाल्मर, जो कि एडोबी सॉफ्टवेयर में काम करते रहते हैं। उन दोनों के दिमाग में एक चीज आती है कि क्यों ना हम डोज कॉइन को एक निर्माण करें। अब ये डोज कॉइन एग्जैक्टली था क्या? देखिए उस टाइम पे अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे बहुत बार ये वाला मीम जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है काफी बार देखा होगा। दोस्तों माना जाता है कि ये मीम, अच्छा जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये मीम एग्जैक्टली है किस चीज पे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डॉग जैसा दिखने वाला मीम, जिसमें कि बहुत ही अजीबोगरीब इंग्लिश भी लिखी गई है, ये करीब 2013 में एक इंटरनेट पैरोडी के रूप में शुरुआत हुई थी। दैट इज सॉर्ट ऑफ मीम्स के रूप में ये चीज शुरुआत की गई थी। इसकी भी अगर मैं थोड़ी डिटेलिंग बता दूं तो ये एक जापानीज हंटर डॉग है जो बिल्कुल भोला सा दिखता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। तो इसको लेके लोगों ने बहुत मीम्स बनाए थे और ये वहां से प्रचलित हो गया था। तो 2013 में इन दोनों भाइयों ने सोचा कि यार चलो इसका कुछ करते हैं, और इसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जो जैक्सन पाल्मर भाई साहब थे उनने एक चीज करी कि चलो इसको डोज कॉइन का उनने डोमेन खरीद लिया और देखते ही देखते लाखों का ट्रैफिक आने लग गया था इनके वेबसाइट पे एंड पीपल वो क्वाइट एक्साइटेड कि यार ये डोज कॉइन एग्जैक्टली है क्या। उस पर काफी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। देखते ही देखते ये देखा गया कि लाखों विजिटर जब आने लग गए तो वहां पे पाल्मर भाई साहब ने ये चीज मेंशन करी कि अगर कोई मुझे इस चीज पे हेल्प कर सकता है इसको ऑफिशियली एज ए क्रिप्टो लॉन्च करने के लिए, तो मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, मैं उसे पार्टनर बनाऊंगा एटसेट्रा। और उसी टाइम पे आते हैं बिली मार्कस इनको ज्वाइन करते हैं, ये दोनों मिलकर सेटअप बनाते हैं और एक तरीके से एक बेसिक प्रोग्रामिंग, एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग से लॉन्च कर देते हैं डोज कॉइन। तो ये 2013 की बात हुई। अब यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड ये चीज़ चलती है कि अचानक से 2014 पे इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, बिकॉज ये रेडिट पे काफ़ी पॉपुलर रहता है और सोशल मीडिया में काफ़ी क्रेज चलता रहता है और कुछ लोग इसको एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन यूज़ करने लग गए थे। सो फॉर एग्जाम्पल रेडिट पे कोई जाता था कि भैया ऐसा है, कोई अच्छी बात लिखी है तो वाह क्या बात है, ये जगह पे ये लोग लेते हैं, भैया तू डोज कॉइन ले ले। ऐसे दे दे के ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हो गया। जैसे कि आज हम एक सोशल करेंसी के बेसिस पे देखते हैं लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स, इस तरह के, उसी तरीके से। तो दोस्तों इसी से मेरे को याद आया कि अगर आप चाहते हैं कि और इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी इस चैनल पे आए तो मेक श्योर आप लाइक करो। और देखो इफेक्ट दिख रहा है, आप लोग जितने जल्दी लाइक्स करते हैं उतने जल्दी ये वीडियोस आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर वीडियो में 4 मीम से कम मीम्स हो तो लाइक करो, और अगर आप चाहते हो 4 मीम से ज्यादा हो तो कमेंट करो राम राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि वहां से डोज कॉइन बना 2014 में। इसके इतना ज्यादा वॉल्यूम हो गया अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स कि
दैट हैड सरपास्ड बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी जो 2008 से सबसे ज़्यादा हाइप थी उसको भी पीछे छोड़ दिया। 2015 में इसके पास एक और ब्रेक थ्रू आया जब रॉबिनहुड ऐप जो है, रॉबिनहुड ट्रेडर यूएस में जो सब तो जब ये आ गए थे तो उस टाइम पे इसको और हाइप मिली बिकॉज इनने लिस्टिंग दे दी और बाद में इनको बेसिकली जो विदेश की सबसे बड़ी कंपनी है कॉइनबेस, तो उनने भी इसको, कॉइनबेस ने इनको अलाउ कर दिया, इनकी लिस्टिंग करवा दी, जिसके बाद इनकी वैल्यूएशंस बढ़ने लग गई। जो ये स्टार्ट ऑफ द 2017 में $1 मिलियन का था, एंड ऑफ 2017 तक $1 बिलियन का हो गया और एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं $80 बिलियन का कंप्लीट वैल्यूएशन ग्रैब कर चुका है। मजा आया। इमेजिन, एक मजाक करते करते एक क्रिप्टो करेंसी बॉर्न हो गया, लिस्ट हो गया और उसके बाद ऊपर भी चले गया। मतलब ये क्या बना के रखा एक इंटरव्यू किया गया था इनके फाउंडर्स के साथ 2015 में। इनके एक फाउंडर ने अपने डोज कॉइन को बेच दिया और कहा कि भाई उससे मैंने ले ली एक होंडा सिविक। आज अगर उनने वो अपना प्रमोटर होल्डिंग रखी होती तो आज पूरी होंडा कंपनी खरीद ले। और उनके दूसरे पार्टनर से जब पूछा गया तो उनने कुछ इस तरह से कहा कि मुझे लगता ज्यादा चलेगा, ये बावड़ी पूंछ हो रखा है छोरो और मजाक है, 2015 बाद ना चलेगा ये। मतलब दोनों फाउंडर और को फाउंडर को भी इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं था कि ये इस तरह से ब्लास्ट होगी। तो अब सवाल उठता है कि अब ये कितने दूर तक जाएगा। तो दोस्तों, रेडिट के जिस ग्रुप ने इन चीज़ों को बढ़ाने में सहयोग दिया है और हमारे हर्षद मेहता ऑफ ट्विटर, दैट इज इलॉन मस्क भैया जिनने ये चीज़ करी है, ये सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं कि भैया हम इसको $1 बनाएंगे। एट प्रेजेंट ये सेंट्स में चल रहा है, लेकिन इसको ये $1 बनाने का प्लान। क्या ये चीज़ हो सकती है? ये तो अभी हमको देखना पड़ेगा, बट येस, हु नोज, बिकॉज काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें लास्ट 2 साल में हो रही हैं। कुछ स्टॉक्स बावले हो जा रहे हैं जैसे ऑर्चिड फार्मा और रुचि सोया, वहीं पे कुछ क्रिप्टोज बावले हो जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ फंडामेंटल चेंज हो गया इस करेंसी में जिसके कारण ये भग रहा है। ये इसलिए भग रहा था बिकॉज बिटकॉइन और इथेरियम जो 2 अलग क्रिप्टो है वो भी भग रहे थे, तो बहती गंगा में इसने भी हाथ धो लिया, ये भी साथ में बढ़ गया। पॉइंट अब सिंपल सा ये उठता है, इसका फ्यूचर क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको सब एज अ स्पेक्यूलेशन की तरह यूज कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत भावुक हो गए, सीरियस हो गए, भैया हम तो इस पे इन्वेस्ट करेंगे। इसके 3 रीजन है। पहला रीजन है इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। बिटकॉइन में कहा जाता है कि पूरे देश विदेश में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन डोज कॉइन हर साल 5 बिलियन तो बना ही रहे हैं, मतलब इन सप्लाई आ रहे हैं, एंड इसकी अनलिमिटेड सप्लाई, अभी तक कोई कैप नहीं है। तो इसके कारण लोगों का इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है कि भाई ये ऐसा एक प्रीमियम लीग वाली चीज़ नहीं हो जाएगी कि डिमांड अचानक से ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो गई है। तो पहला चीज़ इसने एक इंटरेस्ट कर दिया। हमारे इंडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी इनको लिस्ट किया, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आई थिंक सो, कोई प्लेटफॉर्म एक दिन के लिए किसी का ऑर्डर नहीं दे रहा था, क्रैश हो गया था। इफ़ यू रियली वांट टू डिस्कस कि वो एग्जैक्टली क्या था तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। उसके अलावा आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि अभी एट प्रेजेंट टोटल जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 129 बिलियन के ऊपर का सप्लाई चल रहा है डोज कॉइन का, और ये इंक्रीज होते जा रहा है। मेरा इस पे क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ऑल दो सेलिब्रिटीज लाइक इलॉन मस्क, स्नूप डॉग और कुछ रॉक स्टार बैंड वाले इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पर लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। बिकॉज वहीं पर आज, आई थिंक सो आज या फिर कल, इलॉन मस्क भाई साहब ने एक वार्निंग भी इशू करी है जिसपे कि उन्होंने कहा है कि क्रिप्टोज को थोड़ा सोच समझ के खेलो, उसमें अपनी पूरे जीवन की अर्निंग मत डालो, उस पर एक रिस्क ज़्यादा रहता है। स्पेकुलेशन के लिए अगर तुम रेडी हो तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा सतर्क हो। और मेरे हिसाब से एनीवन हु इज एंटरिंग इनटू द क्रिप्टो मार्केट, उसको इतना तो पता होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह की स्पीड में ये मीम स्टॉक चला है वो दिन दूर नहीं जब विनोद कॉइन नाम का भी एक क्रिप्टो आ जाएगा और ऊपर जाएगा। विनोद, बस विनोद। अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा तो कमेंट सेक्शन में विनोद कॉइन जरूर लिखेगा। हु नोज, हो सकता है ये मीम भी सीरियसली ले लिया जाए और 5-6 साल बाद विनोद कॉइन भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, हाईली वॉलेटाइल है, एक डिजिटल करेंसी है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है।
प्रॉब्लम बस ये है कि इसको अभी एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा जा रहा है। कल को आप एक रेस्टोरेंट जाके नहीं कह सकते हो या किसी ढाबे में जाके ओए मक्के दी रोटी सरसों दा साग दे दे और साथ में ये ले डोज कॉइन, वो वैसे वाली चीज नहीं होने वाली है। बट हु नोज, डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ दुनिया इस तरह से दौड़ रही है कि कुछ चीज़ें हो सकता है डेवलप हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, JP मॉर्गन के CEO ने आज से कुछ साल पहले कमेंट में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी सबसे फर्जी चीज़ है और उन्होंने वहाँ पे ले लिया और बाद में अब जाके वो क्रिप्टो के एक्सचेंजेस को खुद अवेल करवा रहे हैं, सर्विसेज अकाउंट्स ओपन करवा रहे हैं। लाइकवाइज किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे एक्सचेंजेस बनेंगे, बट राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग पूरे वर्ल्ड वाइड में मोर देन 2100 क्रिप्टो करेंसीज छोटे से बड़े फॉर्म में घूम रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोमिनेंट आर इथेरियम, बिटकॉइन और इस तरह से। क्या मैं बिटकॉइन प्रमोट कर रहा हूँ? अगर कर रहा होता तो ये पोस्ट पूरा स्पॉन्सर्ड होता, जैसे कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के होते हैं, और नीचे में एक लिंक दे देता जिससे आपको खोलने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आगे नहीं करूँगा, बट जो मेरे एथिक्स प्रोवाइड नहीं करते मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। लाइकवाइज दोस्तों, अगर आपको समझना है कि मेरा व्यू इस पे क्या है, तो मेरा व्यू एक सिंपल सी चीज़ है, मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस डोज कॉइन पे नहीं है, बिकॉज ये पूरी तरीके से निर्भर करता है ऑन द वेरियस डिस्कशंस विच हैपन ऑन वेरियस फोरम्स। सारे सोशल मीडिया पे लोग जिस तरह से बात करते हैं उसके बेसिस पे बढ़ता है। तो अगर आप उस सेंटिमेंट को अच्छे से पकड़ते हो, सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट ले सकते हो और अपने कैपिटल का 5-10% रिस्क करने के लिए तैयार हो, तो हु इज स्टॉपिंग यू? जस्ट जाके आप लोग उस चीज़ पे ट्रेड कर लीजिए। मैं इन्वेस्ट गलत वर्ड होगा, मैं ट्रेड बोलूंगा, स्पेक्यूलेट कर लीजिए उस चीज़ पे। लेकिन अगर आप थोड़े ओल्ड स्कूल मेंटालिटी के हो कि यार पता नहीं इसमें क्या होगा कैसा होगा, तो मैं कहूँगा कि आप सतर्क रहिए, इस चीज़ से दूर रहिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आपको क्या लगता है कि क्रिप्टोज का क्या फ्यूचर है, और अगर आपको बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं, क्या और डिटेलिंग में किस किस को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर जाननी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। क्रिप्टो के बारे में आपको जानना है, क्रिप्टो ज़रूर लिखिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।